ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं 2023 में गुरुजी ने मुझे मेरी बहन के थ्रू जोड़ा था। मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बीच में काफ़ी टाइम से आ रहा था कि तेरे ऊपर कष्ट है। तो एक दिन मैं रात में मैंने एक चींटा भी देखा जो लंगड़ा के चल रहा था। तो फिर सुबह उठ के देखा तो मैंने उसके आगे चीनी के दाने डाल दिए। मैंने कहा ये कुछ खा नहीं पाएगा, तो मैंने उसी के आगे चीनी के दाने डाल दिए। मैंने कहा कुछ खा लेगा ये, और जल प्रसाद भी छिड़का। फिर मैंने सुबह देखा तो वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, तो मर गया था। तो मैं कुछ सामान लेने बाहर निकली थी। हमारे घर के सामने ही परचून की दुकान है, तो उससे मैं बेसन लेने जा रही थी। तो मैं एकदम उसकी दुकान के आगे ही इतनी जोर की गिरी। शायद गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया, और हो सकता है मेरे लग भी जाती, और हो सकता है घुटनों के बल गिरी थी तो घुटनों में ही कुछ हो जाता। मैं 50 साल से ऊपर की हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ठीक रखने के लिए, क्योंकि मैं घर में काम करने के साथ साथ सिलाई का भी काम करती हूँ। अगर मेरे पैर में कुछ होता था तो मैं कुछ नहीं कर पाती। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ठीक रखने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरे पति बाहर जा रहे तो मैंने पूछा दोपहर में क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा पीले चावल बना ले। तो वो कभी नहीं खाते, और जैसे ही उनके जाने के बाद मैंने सत्संग सुना तो उसमें आया कि मैंने सपने में लंगर प्रसाद देखा। तो उसमें 4 रोटी थी, पीले चावल थे। सॉरी संगत जी, चावल थे और पीले चावल थे। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सत्संग में बताने के लिए। शायद वो चावल खा के ही हमारा कुछ कष्ट कटवाना था गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सैटरडे का मेरी बेटी दिल्ली में रहती है और हम देहरादून में रहते हैं। वो CS की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई हुई है, तो PG में रहती है। तो वो सैटरडे को कह रही थी मैं कल बड़े मंदिर जाऊंगी। तो मैंने उसको 1 बजे के आसपास फ़ोन करा। तो मैंने कहा कितनी देर में निकलेगी बड़े मंदिर। तो वो अभी नहाई भी नहीं थी। तो आजकल बच्चों का पता ही है, लेट से उठना, छुट्टी वाले दिन सारे काम लेट। तो उसने कहा सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। तो मैंने कहा देख ले। तो फिर उसके फ़ोन रखने के बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने बैठी तो उसमें आया सोनू अंकल बोल रहे थे कि सोनू अंकल बोल रहे थे कि बेटी के बड़े मंदिर कि बेटी बड़े मंदिर आ जा, डाउट सोनू और ब्लेसिंग ले जा। तो बेटी बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग ले जा। तो मैंने तुरंत ही अपनी बेटी को फ़ोन करा, तो फटाफट नहा और फटाफट कपड़े पहन और बड़े मंदिर के लिए निकल। गुरुजी की मैसेज आया है कि बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो वो फिर नहा धो के बड़े मंदिर के लिए निकल गई। तो उसको डाउट था, तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे मैसेज दे के पूरा करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप उसको ठीक से लेके जाना, क्योंकि वो अकेली जा रही है। आप ही लेके जाना और आप ही लेके आना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और
एक सत्संग में मैंने ये भी सुना, जब सत्संग सुन रही थी तो बहुत खूबसूरत है वो सुबह जो आंखें खोलते तेरी याद आ जाए, जन्नत से भी लगता है वो खूबसूरत वो पता जब बड़े मंदिर से बुलावा आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी दोती को बड़े मंदिर बुलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संत जी, एक दिन मैं अपने पति के साथ, मुझे एक्चुअली शादी में जाना था, तो मैं साड़ी में थोड़ा सा दाग लग रहे थे, मैं उसे ड्राई क्लीन के लिए देने के लिए अपने पति के साथ गई। तो जब मैं जा रही थी तो वो कहने लगे चल एग्जीबिशन भी चलते हैं, पास ही में लग रही थी। तो वहाँ एग्जीबिशन में गए। जैसे ही हम गली से बाहर निकले तो हमें 777 की गाड़ी नज़र आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अपना एहसास दिलाने के लिए। फिर वहाँ मुझे एक बैग भी पसंद आया और मैं बैग लेने के लिए सोच ही रही थी कि कब मार्केट जाऊँगी, कब लेके आऊँगी। कि कहीं जाना होता है तो एक छोटा बैग चाहिए ही रहता है बड़ी चीज़ के साथ। तो वहाँ मुझे एक बैग भी पसंद आया, गुरुजी ने दिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है किस को क्या चाहिए वो आप सामने ही ला देते हैं, वरना मेरे पति पहले जल्दी लेके नहीं जाते, 10 बार कहो तब कहीं वो लेके जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा गला ख़राब हो रहा था तो मैं सत्संग में गई थी और हल्का मुझे बुखार भी लग रहा था और बैक में भी दर्द हो रहा था। तो मैं सत्संग में गई तो मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि बैक में लगाने के लिए मूव ले लूँगी और उसके बाद मेरा दर्द जो गायब हुआ मुझे पता ही नहीं लगा और मेरा गला भी ख़राब हो रहा था। तो सत्संग में मुझे नींबू का अचार भी खाने को मिला, उससे वो मेरा गला ठीक हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कहते हैं गुरुजी 90% काट देते हैं लंगर प्रसाद करवा के। तो फिर मैं घर आए। फिर एक दिन मैंने प्याज के परोठे गुरुजी को चढ़ाने के लिए खिलाने के लिए बनाए। तो उस परोठों में मक्खन भी नहीं था और दही भी नहीं था। मैंने कहा अब जाऊँगी तो ये कहीं बोलना ना शुरू कर दे मेरे पति। तो फिर मैंने आम का अचार ही रख दिया। फिर उस अचार को मैंने खाया तो मेरा गला गुरुजी ने बिल्कुल ही ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ को बिना कहे आप ठीक कर देते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरा सत्संग करें उनके भी सारे कष्ट हरना गुरुजी, और सर्वदा भला करना। और जो हॉस्पिटल में घरों में भी बहुत बीमार हैं उनको ब्लेस करना गुरुजी। मैं अपने मंत्र जाप के साथ ये सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का जो खाने को देते हैं उसका शुक्राना, जो पहनने को उसका शुक्राना, जो सांसें चल रही हैं उसका शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, काम करने की हिम्मत देने का शुक्राना, हर चीज़ का पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।